हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 गणित में बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह एक में हम दिवस 1 से लेकर 6 तक के सभी दिवस देखने वाले हैं। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, IMP क्वेश्चन होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो सब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चलो अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जहां हम करने वाले हैं सप्ताह 1 दिवस 1 संख्याओं की पहचान एवं लेखन। हमें क्या दिया गया है? संख्याओं की पहचान एवं लेखन हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाइए। नीचे जो संख्या दी गई है उसे हमें सही समूह से मिलाना है। जिस प्रकार से मैंने 3 को मिलाया है बिल्लियों से, फिर 5 हाथी है तो हाथियों को मिला दिया, और 9 फूल है तो हमने 9 को फूलों से मिला दिया। इस प्रकार नीचे दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों? जो संख्या दी गई है वो कैसे दी गई है? शब्दों में दी गई है। शब्दों में हमें दी गई है और हमें कैसे लिखना है? इनको अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है उसे पहले पढ़ेंगे 11, फिर 11, 8, 17, 7, 13 और 5। इस तरीके से हमें ये शब्दों में दिए गए थे और हमने इसे अंकों में लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्या लिखिए। अब हमें यहाँ पर बच्चों जो छूटी हुई संख्या है उसे लिखना है। जैसे 33 है, 34 है, फिर हम क्या लिखेंगे? 35, 36, 37। इसी अनुसार यहाँ पे हम 52 लिखेंगे, 53, फिर 54, 55 हमें लिख कर दिया है, फिर 56 हम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे वाली में हम बच्चों लिखेंगे 70, 71 हमें दिया हुआ है, फिर 72 लिखेंगे, 73 हमें दिया और 74। इस प्रकार से जो छूटी हुई संख्या है हमें पूरी भरनी। 41, 42, 43, 44, 45 जो छूटी हुई संख्या है वो हम भर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखो हमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे इसे हम क्या बोलते हैं? 41, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? 41। सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 94, तो हम लिख देंगे 94। यहाँ पर लिखा हुआ है 28, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी में 28। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले ठीक बाद आने वाली संख्या लिखनी है। ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली। तो 7 के पहले बच्चों 8 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है। फिर 7 के बाद क्या आता है? 8, और 6 के पहले क्या आता है? 5। इस प्रकार से जो ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या हमारी हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 6, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्या के बीच आने वाली संख्या लिखना है हमें। जैसे 6 और 8 के बीच में क्या आता है बच्चों? 7 आता है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है? 3 आता है। तो इस प्रकार से हम बीच वाली संख्या लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखिए। अब ठीक पहले और बाद की संख्या, जैसे 2 के पहले क्या आता है बच्चों? 1 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 18 के पहले क्या आता है? 17, और 18 के बाद क्या आता है? 19। इसी प्रकार नीचे 7 के पहले हम 6 लिखेंगे, 7 के बाद 8, फिर 25 के पहले 24, 25 के बाद 26। इस प्रकार से हमारी संख्या पूरी हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दी गई संख्या को समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। सबसे बड़ी संख्या पर हमें गोला लगाना है। यहाँ पर हम 95 पे गोला लगा देंगे, 41 पर, फिर 98 पर, और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे 96 पे। जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर हमें गोला लगाना हैगा। प्रश्न नंबर 9 है, दी गई संख्या को निर्देशानुसार सही क्रम में लिखिए। जो संख्या हमें दी गई उन्हें बढ़ता और घटते क्रम में हमें लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। 54, 76, 81, 99। घटते क्रम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। बढ़ता और घटता क्रम आप समझ लीजिए। बढ़ते किससे शुरुआत करेंगे? बढ़ता हुआ जो क्रम है उसमें सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। अगर बड़ा है तो छोटी से शुरुआत करनी है, और छोटा क्रम है तो बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। बड़ी, फिर उससे छोटी, छोटी, छोटी। इस प्रकार से हमारा जो है बढ़ता और घटता क्रम पूर्ण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बच्चों सप्ताह 1 दिवस 2, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। स्थानीय मान और संख्या तोड़कर हम लिखेंगे, गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई का समूह बनाइए। बच्चों जब हम 10 इकाई लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हमारी क्या हो गई? इकाइयाँ हो गई। ये 10 इकाई मिलकर क्या बनाएगी? हमारी एक दहाई बनाएगी।
ये 10 इकाइयाँ मिलके क्या बना रही है हमारी एक दहाई। अगर 20 इकाई हमारी हो जाएगी, 20 इकाई हो गई, तो ये कितनी दहाई कह सकते हैं हम इसे? 2 दहाई कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 30 इकाइयाँ हैं, 30 इकाइयाँ हैं तो दहाई कितनी हो जाएगी हमारी? 3 दहाई हो जाएगी। यानी कि जो 10 का बंडल बनेगा वो एक दहाई बनाएगा, अगर 20 का बंडल बना तो 2 दहाई बनाएगा, और 30 का बंडल बना तो 3 दहाई बनाएगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मेथड है ये मैथ्स वाली मेथड है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बंडल है ये पूरा 10 के रूप में बना हुआ है, यानी कि ये 10 है। फिर उसके बाद ये क्या है? 3 बचे हुए बॉक्स है हमारे। तो जो 10 है, 10 मतलब 10 इकाइयाँ, 10 इकाई मतलब एक दहाई, तो एक दहाई हो गई और 3 हमारी इकाइयाँ हो गई। सेम इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, ये 10 का बंडल हमने बना लिया, तो ये 10 हमारी क्या है? इकाइयाँ हैं, और 10 इकाई मिलके क्या बनाती है? एक दहाइयाँ बनाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक दहाइयाँ, और इकाई हमारी कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पर इकाइयाँ हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई संख्याओं की इकाई दहाई लिखिए। अब जो संख्या दी गई है उसकी इकाई लिखनी है। इसमें हमें कितनी है? दहाई है, 3 दहाई 8 इकाई, फिर 2 दहाई 4 इकाइयाँ हैं, 4 दहाई 5 इकाइयाँ, 6 दहाई, और इकाइयाँ यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। हमें जो संख्या दी गई है उसे इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 10 बंडल बनता है तो हम एक दहाई मानते हैं, और 20 बंडल बनता है तो 2 दहाई मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर कितने बंडल है बच्चों? 20 बंडल है, मतलब 2 दहाई हो गई और एक ये बची हुई हमारी इकाई हो गई। सेम इसी प्रकार यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ये 10-10 के बंडल है तो टोटल 30 बंडल हो गए। 30 बंडल हुए यानी कि 3 दहाई हो गई, तो 3 दहाई लिख देंगे, और बची हुई ये 2 हमारी क्या हो जाएंगी? इकाइयाँ हो जाएंगी। सेम इसी प्रकार यहाँ पर 3 बंडल है यानी कि 30 है, 30 है मतलब कि 3 दहाइयाँ हो जाएंगी, और ये बची हुई को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी इकाइयाँ हो जाएंगी। सेम इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 5 दहाई 5 इकाइयाँ हो जाएंगी। नीचे वाले में 1 दहाई 5 इकाइयाँ, 1 दहाई 1 इकाइयाँ। इस प्रकार से हमारा जो है ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नीचे संख्या दी गई है, दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब हमें देखो यहाँ पर 12 दिया गया है, तो इसमें 1 दहाई 2 इकाइयाँ है, तो 10 और 2। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर कितनी है? 1 दहाई 4 इकाइयाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और 4। इसी प्रकार 1 दहाई और 3 इकाई, तो 10 और 3, यहाँ पर 10 और 3 हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सप्ताह 1 दिवस 3, पैटर्न की समझ और आकृतियों का पैटर्न हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आप इस तरीके से जो है इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्रम में आगे क्या आएगा चित्र बनाकर लिखिए। यहाँ पर जो क्रम चलता आ रहा है उसी प्रकार हमें इस क्रम को आगे बढ़ाना है। तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले हमारा आम आएगा, सिंपल, फिर आम, फिर यहाँ पर तारा, सूरज, तारा। इसी प्रकार नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पैटर्न को देखकर और आगे बढ़ना है हमें। तो यहाँ तक उन्होंने हमें पैटर्न बना कर दिया है, फिर यहाँ से हमें पैटर्न बनाना है। तो इस तरीके से जो है आप पैटर्न को कंप्लीट आगे कर सकते हैं। नीचे वाले पैटर्न को भी हम कुछ इस तरीके से पूरे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा प्रश्न नंबर 5, संख्याओं के पैटर्न पहचान कर आगे बढ़े। संख्या का पैटर्न हमें पहचानना और आगे बढ़ना है। 1 3 5 7 दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी गिनती होती है। अब इन्होंने क्या करा है बच्चों, बीच का एक एक नंबर हटा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, एक एक नंबर हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 के बाद 3 5 7, फिर 9 11 13, इसी प्रकार 11 13 15 17 19 21 23, एक एक अंक छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें कौन सी लाइन है? 91 92 93 94। तो यहाँ पर 95 96 97, इस तरीके से हमें जो है पैटर्न को आगे बढ़ाना है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके बाद है सप्ताह 1 दिवस 4, आंकड़ों की समझ एवं आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़ों की समझ और आंकड़े हमें एकत्रित करना है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक की संख्या
गिनिए और लिखिए। यहाँ पर मैंने तितलियों की संख्या गिनकर लिख ली, 6 है, चींटी 6 है, और जो यहाँ पर ये भी 6 है, और ये चूजे भी 6 है। किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो चूजे की संख्या सबसे अधिक है, कितने हैं पूरे? ये 7 है। और किसकी संख्या सबसे कम है? तो जो चिंटियाँ हैं उनकी संख्या सबसे कम है, सिर्फ 5 ही हैं। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अब अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई दो वस्तुओं के नाम है उनकी संख्या लिखिए। हमारे विद्यालय में, हमारी कक्षा में जो भी दो वस्तु हैं, आप कोई सी भी दो वस्तु लिख सकते हैं। चौक लिख सकते हैं, डस्टर लिख सकते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, कोई सी भी दो वस्तु आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पंखा और टेबल। पंखा कितने हैं? हमारी मेरी कक्षा में 2 हैं, और टेबल 30 हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए, उनकी संख्या लिखिए। हमें फल दिए गए हैं, हमें उनकी यहाँ पर संख्या लिखना है। जैसे सेम फल कितने बच्चों? यहाँ पर 9 है। आप चाहें तो अपनी बुक में इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप काउंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। केले हमारे 6, संतरा 5 और अमरूद 4 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सप्ताह 1 दिवस 5 आंकड़ों को पढ़ना एवं लिखे गए आंकड़ों पर चर्चा करना। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखें और प्रश्नों के हल कीजिए। अब आप देख सकते हैं फलों के नाम है, और ये फलों की संख्या हमें यहाँ पर दी गई है। प्रश्न पूछा है आम की संख्या कितनी है? आम हमें गिनना और संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। कितने आम हो गए बच्चों? हमारे पास 4 आम है। फिर किस फल की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको दिख रहा होगा चित्र में, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास? केले है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे केले। सबसे कम हमारे पास क्या है? संतरा। केवल 3 ही संतरे हैं, तो सबसे कम कौन सा फल है हमारे पास? संतरा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चेहरे के भाव दिए गए, हंसी, नींद और रोना। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ सो रहे हैं और कुछ रो रहे हैं। अब नीचे जो प्रश्न हमें दिया गया है उसके उत्तर देना है। कुल बच्चों की संख्या, यानी कि जितने भी ये बच्चे इन सबको हमें काउंट करना है। आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो टोटल 17 बच्चे हो जाएंगे। कितने बच्चे हंस रहे हैं? यहाँ पर हंसने वाले कितने? 1 2 3 4 5। हम 5 बच्चे लिख देंगे। हंसने वाले कितने बच्चे रो रहे हैं? इन्हें काउंट करके लिख देंगे, ये रो रहे हैं, 5 बच्चे रो रहे हैं। कितने बच्चे नींद में? नींद वाले बच्चों को काउंट कर लेंगे तो 7 बच्चे जो है वो है नींद में हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, पेंसिल 30 है, पेन 10 है, मोम रंग क्रेयॉन 15 है, रबर 30 और पेंसिल 20 है। कितने बच्चों के पास मोम रंग क्रेयॉन है? कितने बच्चों के पास है मोम रंग क्रेयॉन? तो 15 बच्चों के पास। हम यहाँ पर लिख देंगे 15। कौन सी वस्तु है जो बच्चों के पास सबसे कम है? सबसे कम आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पेन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे कम क्या है? पेन है। इनमें से कौन सी वस्तु जिनकी संख्या बराबर है? कौन सी वस्तु है जिसकी संख्या बराबर है? जैसे आप देख सकते हैं जो पेंसिल है वो भी 30 है, और रबर भी कितने हमारे पास? 30 है। दोनों की संख्या कैसी है बच्चों? बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेंसिल और रबर की संख्या बराबर है। पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का अंतर, पेंसिल और पेन, पेंसिल ये रही हमारी और पेन ये रही, इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है। पेंसिल हमारे पास 30 और पेन 10 है, तो 30 में से हम 10 घटाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 20। हमारा अंतर कितना जाएगा? 20 का अंतर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम देखेंगे, सप्ताह 1 दिवस 6 में पुनरावृत्ति हम देखेंगे। रिक्त स्थान में भरिए। संख्या 29, संख्या 20 से अधिक है, संख्या 70, संख्या 76 से कम है। इसी प्रकार संख्या जो 52 है, संख्या 49 से अधिक है। जो 52 है वो किससे अधिक है? 49 से अधिक है। संख्या 38, संख्या 41 से कम है। जो 38 है वो किससे कम है? 41 से कम है। इसी प्रकार संख्या 1 2 से कम है, और संख्या 12 संख्या 10 से अधिक है। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाइए। शर्त यह है कि प्रत्येक खाने में से एक ही बार गुजरना है। इन खानों में से हमें एक ही प्रकार गुजरना। उदाहरण उन्होंने दिया है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़ी संख्या से हम शुरुआत करेंगे इस तरीके से, फिर सबसे छोटी संख्या की ओर हम चल देंगे। इस प्रकार आप जो है आपका ये ग्राफ जो भी है आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई 10 इकाइयाँ, पट्टियाँ एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को इकाइयों और दहाइयों के रूप में लिखिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 10 की पट्टियाँ दी गई हैं, उन्हें दहाइयों और इकाइयों में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 इकाइयाँ मिलके क्या बनाती है बच्चों? एक दहाई बनाती है। एक दहाई
यहाँ पर टोटल कितनी पट्टियाँ हैं, 1 2 3 4, यानी कि 40 क्या है इकाइयाँ हैं। तो ये कितनी बना देंगे, 4 दहाइयाँ। हमने यहाँ पर लिख दिया 4 दहाई 6 इकाई, टोटल 6 इकाई है। सेम नेक्स्ट बॉक्स में करेंगे तो 5 दहाई 6 इकाइयाँ 8 है, कुल इकाई 8 हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले में 5 दहाई 8 इकाइयाँ, टोटल 8 इकाइयाँ, कुल 8 इकाई हमारी हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, तालिका भरिए कुल ब्लॉक्स इकाइयाँ। अब हमें यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए, जैसे 24 दिया है तो इसमें हमें दहाई बतानी है, तो 2 जो है हमारा दहाई हो जाएगी और 4 हमारी इकाई हो जाएगी। सेम इसी प्रकार 3 हमारी दहाई है, 6 इकाई है, 7 दहाई और 2 इकाई हमारी हो जाएगी। अब दिया दहाई एवं इकाई के रूप में हमें रिक्त स्थान, दहाई की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, त्रिभुज का, और इकाई की जगह हम सर्कल यानी कि गोले का उपयोग करेंगे। और इस तरीके से हमें जो उदाहरण दिया गया इस अनुसार हमें फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दहाई है और 2 इकाई हो जाएगी, और यहाँ पर लिख देंगे 3 और 2। सेम यहाँ पर इसे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर जो है 5 हमारी दहाई हो गई और 3 हमारी इकाई हो गई। इस प्रकार आप जो है बॉक्स में नंबरिंग फिल कर देंगे दहाई और इकाई की। अब नीचे दिए गए पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, तो आप देख सकते हैं पहले ऊपर है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर, फिर इस तरीके से नेक्स्ट वाला पैटर्न हमें बढ़ाना है। और नेक्स्ट ABBCCD, तो DEF और FG हमारा पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद है नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर हमें दिया है 10 9 8 7, कुल मिला के हमारी उल्टी गिनती चल रही, तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ेंगे पैटर्न में, 6 5 4 3 2 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 70 65 60, यानी कि आप देख सकते हैं इनके बीच में 5 5 का अंतर है। तो 5 5 का अंतर करते हुए हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, 55 50 45 40 35 30, और इसी प्रकार 100 90 80 70 60 हमारा जो पैटर्न है कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्र में बच्चों द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग के आधार पर दी गई तालिका को पूरा भरिए। आप देख सकते हैं इस चित्र में किसने बच्चे ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। आइए इसका प्रश्न हम देख लेते हैं। रंग लाल रंग का एक ही बच्चा है, हरा रंग जो है 3 बच्चों ने पहना है, नीला रंग 4 बच्चों ने और पीला रंग 2 बच्चों ने पहना है। चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए, तो सबसे ज़्यादा किसने पहने बच्चों, नीले रंग के कपड़े बच्चों ने पहने। सबसे कम चित्र में सबसे कम किस रंग के कपड़ा बच्चों द्वारा पहना गया है, तो सबसे कम किसने पहना है बच्चों, लाल रंग के कपड़ा। तो यहाँ पर लिख देंगे लाल रंग के कपड़े सबसे कम बच्चों द्वारा पहने गए। पीले रंग के कपड़े पहने हुए बच्चों की संख्या, पीले रंग का कपड़ा कितने बच्चों ने पहना है, तो उत्तर हम लिखेंगे 2। पीले रंग के कपड़े कितने बच्चों ने पहने हैं, 2 बच्चों ने पहने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, उपरोक्त चित्र में देखकर बताइए कितने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो आप यहाँ चित्र में देखकर बता सकते हैं, जैसे जो क्रिकेट है यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर फुटबॉल आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट गेम मैंने आपको यहाँ पर फिल कर दी, आप भी लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल जाने बच्चों की संख्या दर्शाई गई। चार्ट को देखो और रिक्त स्थानों को भरो। अधिकतर बच्चे से स्कूल जाते, सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ से स्कूल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो बस की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, तो बच्चे जो हैं बस से स्कूल ज़्यादा जाते हैं। स्कूल में सबसे कम बच्चे जाते हैं, सबसे कम स्कूल बच्चे किस चीज़ से जा रहे हैं, तो बाइक से। हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोटरसाइकिल से जो है बच्चे कम स्कूल जाते हैं। बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाली संख्या से अधिक है। मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों से कम है। आई होप बच्चों आपके जो है जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सी चीज़ समझ में ना आती हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।